अब आए जरा H1B वीजा की बात भी करने लगे यहाँ तो। It means it will never happen. It must be Friday afternoon, so it must be time for some immigration news. The president is the head of the executive branch of the government. That means he can enforce the laws created by Congress. Congress did not authorize a $100,000 fee. Congress has authorized immigration, the USCIS, who's in charge of adjudicating these cases, the ability to recuperate the cost of the case. They can't put an extra fee on top of that. So while they may try this, and they may even publish a regulation that requires it, I can guarantee you a federal court will stop this before it is in effect. It'll never see the light of day. Hang on. Are you saying this is just grandstanding and window dressing, and that actually it's illegal? Actually, it's illegal. चलिए साहब, जो हमने आपसे कहा था वही बात अब CNN पर डिस्कस हो रही है। उनका कहना है कि $1 लाख जो लगाया गया है, $100,000 की जो फीस लगाई गई है, ये गलत है और ये कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगी। इसके लिए कोर्ट से स्टे मिलेगा क्योंकि ये इलीगल है। कांग्रेस से पास ही नहीं हुआ ये बिल, उन्होंने साइन कर दिया है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा, हमें पता नहीं था कि कांग्रेस से पास होना होता है। बहरहाल तो बोलते कुल मिलाकर जो है ये बिल स्टैंड नहीं करेगा, राइट। चलिए एक कमेंट लो, हाउ फ्रांस पीपल विल टेक दिस, आई हैव नो आइडिया। नवीन जी आप जैसा बोल रहे हो वैसे ही कमेंट मयंक गुप्ता जी का भी ये करे, मोदी जाता तो ऐसे परेड करता इजंट। देखो मैं आपको बड़े क्लियरली बता दूं, मैं अगर प्रधानमंत्री होता या राष्ट्रपति होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पैदल पैदल चल देता, मैं नहीं इंतजार करता फालतू का। अगर थोड़ी सी दूर जाना, सामने दिख रहा है, काहे की ईगो, किस चीज़ की ईगो, आराम से उतर के चले, सहज रहो, सरल रहो, इतना हेडेक नहीं, इतना बोझ नहीं पालना, है ना। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि प्रोटोकॉल जो होता है उसको फॉलो होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मुझे मतलब ऐसा है। लेकिन देखा तो मुझे याद आ गया मनमोहन सिंह के साथ इन्होंने जो किया था, फ्रांस ने जो किया था, आज वो वापस हो गया। देखिए मनमोहन सिंह भले कांग्रेस के प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह भले कांग्रेस से आते हो, प्रधानमंत्री वो कांग्रेस के नहीं थे, प्रधानमंत्री वो मेरे देश के थे, मेरे प्रधानमंत्री। हम उनकी तरह नहीं, नॉट माई PM, नो ही वॉज माई PM, है ना। इस बात का फर्क है बस, आपकी हमारी सोच में फर्क बस इतना सा है। आप कहते हो नॉट माई PM, आप हैशटैग ट्रेंड कराते हो, हम कहते हैं ही वॉज माई PM, तो हम उसको आज भी डिनाई नहीं करेंगे। आज भी हम मनमोहन सिंह के साथ खड़े दिखेंगे आपको, और जो भी प्रधानमंत्री रहे होंगे उनकी कोई नीति होगी उसको हम घर के अंदर वो कर लेंगे। लेकिन यदि कहीं कुछ ऐसा हुआ है तो अगर हमको बुरा लगा तो हम उसको डेफिनेटली उसको करेंगे। याद आ गया मुझे, मैंने कहा हाँ एक समय तो इन्होंने भी किया था। खैर इमिग्रेशन की बात कर रहे थे, इमिग्रेशन करें, ईगो की बात नहीं, स्नाइपर की बात। हाँ ये थोड़ा रिस्क ज़रूर है, ये तो रिस्क है, इसमें कोई दुराई नहीं है। खैर अगर खतरा ज़्यादा तो मत उतरो कार से, सिंपल, फिर वहीं बैठो उसी में। तो इमिग्रेशन की बात हो रही थी, बोल रहे थे कि भाई जो है इस तरह से आप नहीं कर सकते, H1B वीज़ा वालों के साथ रुक जाएगा। फिर क्या हुआ, Bear with us. US T-Mobile calls up Gopalan as CEO while Coots picks Goyal. Oh, ये क्या हो रहा है? Coots ने गोयल को ले लिया, इन्होंने गोपालन को एज अ CEO। वो तो कहते हैं हम तो नौकरी नहीं देंगे। बताइए। श्रीनी गोपालन COO of T-Mobile begin his career with Hindustan Unilever. अरे गजब साहब, IIM अहमदाबाद के पढ़े हुए हैं। राहुल गोयल has an engineering degree from Mysore University. Has been with Molson Coors for 24 years. बताइए। और वो कहते हैं हम निकाल देंगे सबको, ये कर देंगे। पर जब CEO की बात आती है, COO की बात आती है, तब आपको भारतीय क्यों दिखते हैं? हमारे लिए गर्व की बात भी है, लेकिन हमारे लिए शर्म की बात भी है। शर्म की बात क्यों है? आप लोग कहेंगे अरे शर्म की बात कैसे होगी? शर्म की बात भी है, गर्व और शर्म दोनों है इसमें, क्योंकि भारतीय ही एकमात्र ऐसा गुलाम है जो पूरी गुलामी तबीयत से बजाता है। हुजूर, भारतीय CEO कभी अपना पक्ष नहीं रखते, उन्हें कैसा लग रहा है वो कभी नहीं बोलते, आपके रिश्तेदार भी नहीं बोलते। यहाँ के जो शेयर बन रहा है ना, उसकी औकात नहीं है कि वहाँ वो एक लफ्ज़ लिख दे सोशल मीडिया पर, से कहना तेरी औकात बताते हैं, दिखा जरा सोशल मीडिया क्या लिखा तूने। व्हाट्सएप पर स्टेटस नहीं डालते डर के मारे, वो डिपोर्ट कर देंगे, माई गॉड, है ना। व्हाट्सएप पर भी नहीं डालते डर के मारे, इतनी ये औकात है। इसलिए आपको CEO और COO और ऐसी बड़ी पोस्ट पे वो रखते हैं, क्योंकि मेहनत करते हो आप झूर के, और आपका अपना कुछ भी कहना नहीं होता, अपना खुद का व्यूज़ नहीं होता, आप रखते नहीं हो, पब्लिक डोमेन में भी नहीं रखते हो, अपने पर्सनल उस पर भी नहीं रखते अकाउंट पे। इससे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है, बोले हाँ इसको रख लो, गऊ है, ये कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप काम करेगा बैल की तरह से, इसको रख लो। बाकी लोग अपने व्यूज़ रख देते हैं। अब इसी को जरा चेंज कीजिएगा, यही इंडियन, अमेरिकन बॉर्न इंडियन को नहीं रखते हो, क्योंकि उसके विचार उसी प्रकार से हो जाते हैं। बचपन से पढ़ता ना सर, वो अमेरिका में जन्मा, अमेरिका एनवायरमेंट में रहा, तो अपने व्यूज़ को ओपनली बोलता, उससे शेयर होल्डर्स को उस पर विश्वास नहीं आता। क्यों नहीं आता समझिएगा, जैसा भी हमारे यहाँ ये हो गया, इतने सारे एक्सिस बैंक हो गया, फलाना हो गया, तनिष्क हो गया, होता क्या है, कंपनी का नुकसान हो जाता है ना। तो कंपनी का नुकसान ना हो, शेयर होल्डर को तो फायदा चाहिए ना, कंपनी का नुकसान थोड़ी चाहिए। इसलिए राइट, बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए शर्म की बात भी है। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो चलिए हैंडसम से, चार्मिंग हैंडसम से सुनवा देते हैं। 5 members of the US House of Congress who happen all to be from the Democratic Party, and 4 of them are still very strongly committed to the Indian relationship, the strategic partnership, that India is valued and that they remain determined to strengthen that relationship despite the recent setbacks that we are all familiar with, the
H-1B visa setback, the 50% tariff setback, the sanctions on the Chabahar port, and various other things which have made life a bit difficult in the Indo-US relationship currently. I do want to stress that one of the points we raised was why the Indian-American diaspora has been so silent about all this. One of the congressmen said that not one phone call has come to her office from any Indian-American voter asking for her to support a change of policy. One of the congressmen said that not one phone call has come to her office from any Indian-American voter asking for her to support a change of policy. And this is something that is surprising, and that I think we all need to reach out to the Indian-American population saying, ये है हालत, ये है फटोड़ों की हालत। इन्हें कहते हैं फटोड़े, फट्टे, इनकी फटी रहती है पीछे से। 16 लेन का हाईवे बना हुआ भाई साहब, पिछवाड़े फटे हुए हैं इनके, और यहाँ किन जगह NRI हैं, हम तो फॉरेन में रहते हैं। अबे फटी पड़ी है तुम्हारी औकात दो कौड़ी की नहीं है। कांग्रेस वुमन कह रही है इतने सारे इंडियंस रहते हैं, एक फोन कॉल नहीं आया कि H-1B वीजा गलत हो रहा है, एक नहीं आया। क्यों? सबके सब हरामजादे हैं, सबको चाहिए बस मैं बचा रहा हूँ। अगर मैं फोन कॉल कर दूँ, मुझे रिपोर्ट ना कर दें कहीं, तो मैं फोन नहीं करूँगा। मेरे पास तो सिटीजनशिप है, मुझे क्या करना है, भाड़ में जाने दो जिसको जो करना है। मेरे पास तो ग्रीन कार्ड है, भाड़ में जाने दो। मेरे पास तो पहले वाला है, नए वाले से मुझे क्या मतलब है। ये हालत है इंडियंस की। शर्म करो भी, शर्म करो, डूब के चुल्लू पर पानी में मर जाओ। सोचो हम भारत में आपको रोज दिखाते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ऐड वापस करा दिए, बाबाओं से बुलवा दिया, अरेस्ट करवा दिया, सब करवा दिया, और आप वहां बैठकर एक फोन कॉल नहीं लगा पाते हो। डूब के मर जाओ चुल्लू और पानी में फटोड़ो। ये मेरा वीडियो उन लोगों को भेजना जो हमारे लाइव नहीं देखते हैं, है ना। उन फटोड़ों को पता होना चाहिए कितने बड़े फटोड़े हो, फट्टे कहीं के, फट्टू है, फटी पड़ी है तुम्हारी। भाई निकम्मो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। अपनी बीवी बच्चों को मुंह कैसे दिखाते हो, सुअर जैसा सा अपना है। शर्म नहीं आती इतने नपुंसक को कि एक फोन कॉल। कांग्रेस वुमन बोल रही है, मैंने भी नहीं बोल रहा भाई, कि एक फोन कॉल नहीं आया आपके डायस्पोरा से। इतने फटोड़े हैं तुम्हारे, हैं यहाँ के क्या इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं कर रही। पिछवाड़े पे लाद देंगे दोबारा अगर हमारे सरकार के बारे में बुराई, हमारे देश की बुराई करी, सरकार की बुराई करी, उल्टा घूम जाओगे बनने से। औकात नहीं है वहाँ एक फोन लगाने की, और यहाँ के कंप्लेन करेंगे और सोशल मीडिया पे डालेंगे, हैं। वाह रे वाह, वहाँ औकात नहीं हुई। यहाँ के मोदी क्या कर रहा है, तुम्हारे बाप का नौकर है, चल बाप निकल यहाँ से। हमको टैक्स दिया क्या, दिया तो पहले बता कितना दिया, फिर बात करना। निकल साइड से, हवा आने दे जरा। अरे कमाल हो गया, वाह रे फटोड़ो, गजब साहब। यार एक फोन कॉल नहीं किया। ये कहते साहब वहाँ सीना चौड़ा करके, हाँ साहब ये गलत हो रहा है। और ने कहा हाँ भाई साहब गलत हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। कितने रहते हैं आपके लोग? और सर मिलियंस में रहते हैं। एक फोन कॉल नहीं आया हमारे पास। इतना समूह रह गया होगा शशि थरूर जी का। ये बेचारा आदमी देश के लिए लड़ने गया है, क्या कितना बुरा लगा होगा सोचिए। कब्र खुद गई होगी इसकी। तो मैं समझ सकता हूँ, आई कैन रिलेट विद हिम, कि जब वो उस तरह खड़े होंगे, भारत का पक्ष रख रहे हैं, तो क्या मुंह पे तमाचा पड़ा, दंड से मिलाकर। बोले आपके साथ एक भी फोन कॉल नहीं आया, एक पिटीशन साइन नहीं कर पा रहे थे। अब कर लो, अब करो। जो नहीं कर पाए वो आप करो। जितने कांग्रेसमैन हैं, कांग्रेस में जितने भी मेंबर्स हैं, सबको भेजो, सबको भेजिए, बिना चिंता के। होगा हमारा डीए हो जाएगा, कुछ जो होगा सो देखेंगे। भगवान ने जो लिखा होगा वो होगा, अच्छा ही के लिए होगा। डरना किसी से नहीं, सीना तान के बात करेंगे, ठीक है ना। बहुत बुरा लगा यार देखकर, मैं मतलब क्या बताऊँ। और इनके मारे अमेरिका को डर लग रहा है, भारत के मारे अमेरिका को डर लग रहा है, विश्वास कीजिए। Europe to impose sanctions too. Right now there are countries in Europe that are still buying massive amounts of oil and natural gas from Russia, which is absurd. I mean, they're asking for the U.S. to impose more sanctions, but there are countries in Europe that are not doing enough. So I think they need to do more. We've already seen the measures we've taken with regards to India, although that's something we hope we can fix. But and the president has the ability with regards to India, although that's something we hope we can fix. But with regards to India, although that's something we hope we can fix. But and the president has the ability to do more, and he's considering doing more because of the direction this is taken. But let's remember, he didn't. तो भारत के संबंध में कह रहे हैं वो हम रशिया का ऑयल ले रहे हैं, फलान ले रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड ले रहा है। बोले भारत के संबंध में हम विचार कर रहे हैं इसको कैसे फिक्स करें, और राष्ट्रपति हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उसको जल्दी हम कुछ समाधान निकाल लेंगे। उनकी हमारी ऐसी तैसी हो रखी है, उनकी फटी पड़ी है कि भाई इनसे पंगा नहीं ले सकते। कमाल है। और ऑफिशियल जो उनका स्टेटमेंट है, सेक्रेटरी रूबियो थे ये, ठीक है ना। वी हैव ऑलरेडी सीन द मेजर्स वी हैव टेकन विद रिगार्ड्स टू इंडिया, ऑल्दो देयर इज समथिंग वी होप वी कैन फिक्स। ऑफिशियल स्टेटमेंट है सर ये, ऐसा नहीं कि कहीं चैनल पे आकर बोल के निकल गए। आनंद आ रहा है। यही थे कल तक जो करते, पूरा बैन कर दो, फलान कर दो, ढिकान कर दो। रात को कोई आता, उसने कहा था अगर अपने असल बाप से पैदा तो सब बैन कर दो, बैक तुम्हारी ऐसी तैसी कहा था। आप मानते नहीं, आप लोगों का कॉन्फिडेंस पता नहीं कौन से कहाँ किधर घुसा हुआ, कौन सी गटर में घुसा हुआ। मेरा कॉन्फिडेंस
माउंट एवरेस्ट पे परचम लहरा रहा है और आप पता नहीं कहाँ हो, कौन से पाताल में हो। अरे भाई निकलो बाहर, निकलो, कैसे काम बनेगा। आइए आगे बढ़े तो एक और चीज बताएं आपको। गूगल एडमिट्स सेंसरशिप अंडर बाइडन, प्रोमिसेस टू एंड बैन्स ऑफ यूट्यूब अकाउंट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन सेंसर्ड फॉर पॉलिटिकल स्पीच। और एक गजब हो गया साहब, गजब। बाइडन के कहने पर इन्होंने कोविड-19 से लेकर तमाम सारी जो बाइडन को इफेक्ट कर रही थी, वो फैक्ट चेकर्स को भी इन्होंने, थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर्स कभी थे ही नहीं इनके पास, ठीक है। इन्होंने झूठ बोलकर सबके सेंसरशिप करके सबके, तो झूठ बोलकर इन्होंने सबके अकाउंट बंद कर दिए थे। अब कह रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हुई, कोर्ट में माना सर ये। चलिए बाकायदा इन्होंने इस बात को माना, एफिडेविट दिया कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम उन सबको रीइंस्टेट कर देंगे उन अकाउंट्स को। ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा। सबसे पहली बात, भारत में जितने भी लोगों के अकाउंट सस्पेंड हुए हैं वो इसको उठाएं और इस मैटर को लेकर जिन्होंने कोर्ट केस कर रखे हैं कोर्ट में जाएं कि गूगल ने देखिए वहां मान लिया, हमारे यहाँ भी यही कर रहा है, सेंसरशिप कर रहा है, इलीगल है, जो कि कर नहीं सकते आप, ठीक है। और इसको केस को आप परस्यू कीजिए। अब सवाल ये है कि आप जो ये जो कह रहे हैं कि हमने जो सेंसरशिप करी थी ये हम वापस कर देंगे, तो ऐसे थोड़ी काम हो जाएगा वापस कर देंगे। इसके ऊपर, आपके ऊपर कुछ तो पेनल्टी लगी हो, कुछ मतलब बहुत हेवी लगनी चाहिए। ऐसा ही काम फेसबुक ने भी किया है, ठीक है, फेसबुक का भी यही हाल है। ऐसा ही काम इंस्टाग्राम ने भी किया है, और ऐसा ही काम आपको जानकर हैरानी होगी व्हाट्सएप ने भी किया है। ये सभी लोगों ने वहाँ विदेश में तो मान लिया क्योंकि वहाँ झूठ नहीं बोल सकते, उन्हें मालूम है यहाँ सजा हो जाएगी, है ना। मार्क जकरबर्ग ने मान लिया था, एक कमेटी के सामने लेटर दिया था कि हाँ फेसबुक ने सेंसर किया अमेरिकन को। भारत में तो कोई हिसाब किताब ही नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा। तो भारत के जितने भी लोग हैं, मेरा उनसे एक निवेदन है, कृपया कर आप सब भी इस केस को बेस बनाकर अपना केस लड़ें, बहुत ज़रूरी है। माधव जी आइए, स्वागत है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं और देखें जरा और क्या बात हो रही है। We have over 400,000 deportations, and between the CBP and ICE, and that's just since the president took office. The first 4 months of the fiscal year, we can't count them because Joe Biden wasn't doing anything. But here's what people need to understand: 2 things. Number one, over 1.5 million illegal aliens, close to 1.6 illegal aliens already left the country on their own. Why? Because they see what ICE is doing out there every day. One of the reasons we have the most secure border in the history of this nation is because the great work of the men and women of the border, the great work of President Trump and his leadership, but also because ICE is out there, over 1,000 teams all across the country arresting people. So a lot of people have left, a lot of people aren't coming, which helps us secure that border. And that was a part of the strategy in the beginning. We said if we show consequences, we show them we're actually out there looking for them, many will leave. So we knew with a large population leaving, over 1.5 million have. But what's to come? ICE is getting 10,000 more agents. Right now they got 5,000 deep. तो साहब बता रहे हैं कि हमने 4 लाख लोगों को, 2 मिलियन एलियंस को जो है हमने निकाल दिया, दे आर नो लॉन्गर इन अमेरिका। 1.6 मिलियन ने सेल्फ रिपोर्ट किया और 4 लाख को हमने आईसीई को हैंड ओवर कर दिया और उन्होंने लात मार के उनको निकाल दिया। बोले ये ट्रम्प प्रशासन ने किया, अच्छा गजब हो गया, हमें तो पता ही नहीं था। और इतने में कितने इंडियंस डिपोर्ट हुए जरा बताना? एक भी नहीं, भारतीयों को डिपोर्ट नहीं कर रहे सर वो, समझिए। पर ट्रम्प ने आज गजब कर दिया। ट्रम्प वॉज ऑन फायर, एब्सोल्यूट फायर। ट्रम्प ने आज ऐसा गजब ढाया है कि क्या कहें। ट्रम्प साइंस ऑर्डर टारगेटिंग एंटिफा एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ओए होए, अनबिलीवेबल। यस, एंटिफा आतंकवादी संगठन है। द व्हाइट हाउस ऑर्डर डेजिग्नेटिंग एंटिफा एज अ डोमेस्टिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अरे इंटरनेशनल करना था, डोमेस्टिक क्यों? आतंकवादी हो गए एंटिफा वाले। और एक गजब। ये चल पाएगा या सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर देगा? मुझे लगता है 99% सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर देगा, क्योंकि इसको चलाने वाले डीएस वाले लोग। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसका कारण है क्योंकि ऐसा ऑर्डर आते ही हंगामा मच गया। ट्रम्प्स न्यू एंटी एंटिफा पैनिक इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग मच मोर डेंजरस। और गजब, ट्रम्प पैनिक हो रहे हैं, ऐसा कहना है इनका। एंटी एंटिफा पैनिक। अच्छा, तो न्यूज चैनल्स को दिक्कत होने लगी। अरे तो कुछ भी नहीं है साहब, बीबीसी को तो सुन लो। बीबीसी कह रहा है व्हाट इज एंटिफा एंड व्हाई इज प्रेसिडेंट ट्रम्प टारगेटिंग इट। प्रेसिडेंट ट्रम्प टारगेट कर रहे हैं। ओ हो गजब। काम अमेरिका में हो रहा है और दर्द बीबीसी को हो रहा है, क्या कहें। चलिए, लेकिन एंटिफा जैसा आतंकवादी संगठन ही है एंटिफा, बिल्कुल सही उसको डेजिग्नेट किया है, लेकिन कितने दिन चलेगा वो देखेंगे। आइए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें जरा, व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कह रही है। Part of President Trump's mission to restore America as the manufacturing superpower of the world, he has secured nearly $9 trillion in U.S. investment, nearly 9 times more Biden attracted in his entire 4-year term, and we expect that number to be upwards of $15 trillion. $9 trillion in U.S. investment. $9 ट्रिलियन।
कह रही हैं कि जब से ट्रंप आए उन्होंने $9 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर ली है। 9 ट्रिलियन, मैंने अमेरिका चाइना के बाद इतना तो किसी का जीडीपी भी नहीं होगा भाई किसी देश का जितना आपने वो कर लिया। पर खैर वो कह रहे हैं हमारे पास में लिस्ट है, लोग जो है व्हाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर बाकायदा लिस्ट है, वो 1 साल का नहीं है, रे करेंगे कई सालों का है, बट स्टिल $9 ट्रिलियन इफ इट इज ट्रू, बाप रे बहुत बड़ी बात है। खैर फिर अब इसके बाद तो जो है चीज़ें होने लगी होंगी, इसके बाद तो ट्रंप पूजने लगे होंगे। आइए ट्रंप को पूजते दिखाएं आपको। ट्रंप आज पूज रहे हैं, आज यूएन में गए थे ट्रंप। तो ट्रंप साहब जो हैं अपनी पत्नी के साथ गए थे और जैसे ही जो है ये एस्केलेटर की तरफ बढ़े तो एस्केलेटर रुक गया। मैं इसको एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ ना। एंड बूम, जिस पर ट्रंप थे वो वाला एस्केलेटर रुक गया। ओ माय गॉड, चल के जाना पड़ा। ओ बाप रे, इतनी बड़ी बात हो गई। दुनिया का सबसे पावरफुल देश यूएन में जब आ रहे हैं तो रुक गया। ऐसा क्या हुआ? किसी ने जानबूझकर किया? मुझे तो ऐसा लग रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? चलिए आगे चलते हैं। सिर्फ इतने पर नहीं रुकी कहानी सर, और अंदर जाके भी कांड हो गया। Very much appreciated. And I don't mind making this speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. That whoever's operating this teleprompter is in big trouble. पहले सीडी रुकी, फिर टेलीप्रॉम्प्टर पढ़कर बोलनी पड़ी स्पीच। बोले कोई दिक्कत नहीं है, टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा, मैं आप लोगों से वैसी बात कर लूंगा। लेकिन जो भी टेलीप्रॉम्प्टर चला रहा है ही इज इन बिग ट्रबल। बड़ी मुश्किल में आप फंस गए जो भी टेलीप्रॉम्प्टर चला रहा है। खैर फिर क्या, ट्रंप का बैड लक ही खराब है। यूएन में ही जवाब मिल गया इनको जो ऑपरेटर थी उससे। We are receiving queries. I would like to assure you that don't worry, the UN teleprompters are working perfectly. And by this technical note, I would like to call on the next speaker. We are ले भैया, यूएन में भी झूठे साबित हो गए ट्रंप। उन्होंने कह दिया कि टेलीप्रॉम्प्टर एकदम सही काम कर रहे हैं, बात खत्म, जाओ मजे करो। गजब बेइज्जती है। पहले एस्केलेटर नहीं चल रहा, फिर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चल रहा, कह दिया टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा तो वहां से ऊपर से आवाज आ गई, बोले बस सब सही चल रहा, तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे प्रभु, ऐसा मत करो भाई। थैंक्स फॉर रेजिंग कोटा वाला सीजीआई मैटर, गब्बर सिंह जी कहते हैं करना ही है सर, अपने को तो करना ही। आइए ट्रंप साहब फिर क्या कहते हैं। आज ट्रंप ही वाज ऑन फायर। यूएन में तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। Brothers that we're working on, and you know that. Many years ago, a very successful real estate developer in New York, known as Donald J. Trump, I bid on the renovation and rebuilding of this very United Nations complex. I remember it so well. I said at the time that I would do it for $500 million, rebuilding everything. It would be beautiful. I used to talk about, I'm going to give you marble floors. They're going to give you terrazzo. I'm going to give you the best of everything. You're going to have mahogany walls. They're going to give you plastic. But they decided to go in another direction, which was much more expensive at the time, and which actually produced a far inferior product. And I realized that they did not know what they were doing when it came to construction, and that their building concepts were so wrong, and the product that they were proposing to build was so bad and so costly. It was going to cost them a fortune. And I said, and wait till you see the overruns. Well, I turned out to be right. They had massive cost overruns and spent between $2 and $4 billion on the building, and did not even get the marble floors that I promised them. You walk in terrazzo, do you notice that? As far as I'm concerned, frankly, looking at the building and getting stuck in the escalator, they still haven't finished the job. They still haven't finished. That was years ago.
The project was so corrupt that Congress actually asked me to testify before them on the tremendous waste of money, because it turned out that they had no idea what it was, but they knew it was anywhere between $2 and $4 billion as opposed to $500 million with a guarantee. But they had no idea, and I said it cost much more than $5 billion. Unfortunately, many things in the United Nations are happening just like that, but on an even much bigger scale, much, much bigger. Very sad to see whether the UN can manage to play a productive role. I've come here today to offer the hand of American leadership and friendship to any nation in this assembly that is willing to join us in forging a safer, more prosperous world. तो ट्रम्प साहब का गुस्सा साथ में आसमान पे था। कहते कि यूएन की जो बिल्डिंग है इसका रिनोवेशन होना था, तो न्यूयॉर्क के एक बिल्डर ने ऑफर किया था सिर्फ $500 मिलियन में काम करने का। वो बिल्डर का नाम है डोनाल्ड जे ट्रम्प, लेकिन उसको ठेका नहीं दिया गया, ठेका किसी और को दिया गया। बिलियंस ऑफ रुपीज़ इसमें खर्च कर दिए गए। और मैं तो मार्बल फ्लोरिंग देता, ये देता होता, आप लोग तो ऐसे कचरे पे चल रहे हो, प्लास्टिक लगा दिया उसने सब जगह, बहुत बुराई करी। बोले हालत ये है कि ना तो आपका एस्केलेटर काम कर रहा है, ना टेलीप्रॉम्प्टर काम कर रहा है, अभी तक इनका काम ही खत्म नहीं हुआ। खैर बोले भ्रष्टाचार हुआ इस बिल्डिंग में। ओ ये बाबा, हाँ बोले जमकर, इनको ये भी नहीं पता कि $5 बिलियन पे कीमत पहुंच गई है। खैर ट्रम्प साहब गुस्सा मानते तो ऐसे ही मानते हैं। खैर ट्रम्प साहब ने आगे क्या कहा, कहते मैंने 7 युद्ध खत्म कराए, 7। मुझे थैंक यू तक नहीं बोला आप लोगों ने। Had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the Fergie wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the 2 things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much. And by the way, it's working now. It just went on. Thank you. I think I should just do it the other way. It's easier. Thank you very much. I didn't think of it at the time because I was too busy working to save millions of lives. That is the saving and stopping of these wars. But later I realized that the United Nations wasn't there for us. They weren't there. I thought of it really after the fact, not during these negotiations, which were not easy. That being the case, what is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential. I've always said it. It has such tremendous, tremendous potential. But it's not even coming close to living up to that potential. For the most part, at least for now, all they seem to do is write a really strongly worded letter and then never follow that letter up. It's empty words, and empty words don't solve war. The only thing that solves war and wars is action. Now, after ending all of these wars and भाई धज्जियां उड़ा दिया यूएन की, यूएन के स्टेज पर खड़े होकर यूएन की धज्जियां उड़ा दी। कहते मैंने 7 वॉर रोके, ये मेरा काम नहीं था, यूएन का काम था, यूएन को करना चाहिए था, पर यूएन ने तो मेरी कभी मदद ही नहीं करी। मदद छोड़ो, एक बार एक फ़ोन कॉल भी नहीं किया कि भैया कहीं कुछ देखना है इसमें, ये सारे काम आपके थे। मुझे कुछ नहीं दिया यूएन ने, कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। जो दिया वो ये दिया कि एक रुका हुआ एस्केलेटर जो बीच में रुक गया और मैं आ गया तो उसके बाद चलने लगा। मतलब एकदम स्पष्ट रूप से ट्रंप ने कहा ये साजिश थी। बिल्कुल हम भी यही मानते हैं कि ट्रंप को नीचे दिखाने के लिए बदमाशी की गई थी जानबूझकर। ये बहुत गंभीर बात है। फिर कहते टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया, ये दिया इन्होंने, 2 चीज़ें दी मुझे। वो तो अगर फर्स्ट लेडी यानी कि इनकी जो वाइफ है मेलानिया ट्रंप, यदि वो अच्छी शेप में होती तो चढ़ ही नहीं पाती, गिर गई होती। बात भी सही है। बोले हम दोनों बहुत अच्छी शेप में इसलिए हम चढ़ गए। ठीक बात है, इसलिए जो है स्वास्थ्य हमेशा सही रखना चाहिए। खासे नाराज थे। कहते हैं एम्प्टी वर्ड्स हैं आपके, आपकी कोई वैल्यू नहीं, आपको कोई पूछता नहीं है। यूएन को बोल रहे हैं, यूएन के मंच से। ये काम यूएन के हैं पर यूएन की कोई वैल्यू ही नहीं, जबकि वैल्यू बहुत होनी चाहिए। एम्प्टी वर्ड से नहीं युद्ध नहीं रुकते, युद्ध मैंने रोके और आपने उसमें कोई मदद नहीं करी। आपने किसी से नेगोशिएशन करना कितना टफ था, मैंने अकेले किया। चलिए नोबेल चाहिए, नोबेल, पर आज कुछ और बोल रहे हैं। now after ending all of these wars and also earlier negotiating the Abraham Accords, which is a very big thing for which our country received no credit, never receives credit. Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. But for me, the real prize will be the sons and daughters who live to grow up with their mothers and fathers, because millions of people are no longer being killed in endless and unglorious wars. What I care about is not winning prizes, it's saving lives. We saved millions and millions of lives with the 7 wars. And we have others that we're working on, and you know that. मिजाज बदल गए ट्रंप साहब के। ट्रंप साहब कहते हैं कि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको नोबेल मिलना चाहिए, मुझे नोबेल नहीं है। मेरा रियल प्राइज़ तो होगा जो बच्चे हैं वो अच्छे से
बढ़ सकें, जिंदा रहें, उनके परिवार जिंदा रहें, वो मरे नहीं युद्ध में। ये एंडलेस वॉर्स थे, इसमें किसी कोई ग्लोरी नहीं मिली, अनग्लोरियस वॉर्स। और ये अब रुक गए हैं तो इससे वो सारे लोग बचेंगे। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। गजब हो गया, मतलब मिलना नहीं है। चलिए, हमने कहा ना ट्रंप ने आज गजब किया। आज शुक्ला.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन करके अपना पेमेंट नाम और नंबर के साथ में भेज दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा, जो भारत के बारे में पेट्रियन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।